हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्या है, ये जो झीलें चल रही हैं वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, अब हम उन टॉपिकों को पहले ले रहे हैं जो आगामी दिनों में जो बढ़ती आ रही है उनमें, जैसे कि पटवार आ रही है, फोर्थ ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, उनमें जो टॉपिक है उनको हम पहले ले रहे हैं। तो अब उन्हीं की ओर आगे बढ़ते हैं और हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है मृदा। क्या है दोस्तों? मृदा, यानी मृदा के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो मृदा है, तो मृदा देखते हैं, मृदा क्या है, सोयल से बनी है, जो इंग्लिश वर्ड है SOIL, सोइल का हिंदी रूपांतरण। अब सोइल या जो मृदा है वो क्या है, ये लैटिन भाषा से बना है। किससे? लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी लैटिन भाषा का कौन सा वर्ड है जिसकी उत्पत्ति हुई है, वो है सोलम। लैटिन भाषा का क्या है, सोलम जो वर्ड है उसे क्या है, जो मृदा या सोल की उत्पत्ति हुई है। अब जो सोलम है इसका अर्थ देखिए, तो क्या है इसका अर्थ, तो इसका अर्थ है फर्श। तो जो सोयल है या जो मृदा है वो क्या है, वो लैटिन भाषा के सोलम से बनी है जिसका अर्थ होता है फर्श। ठीक है दोस्तों, अब मृदा कहते किसे हैं? ठीक है, कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मृदा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, तो उनमें परिभाषा दे दे कि मृदा क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, तो मृदा है वो क्या है, मृदा है वो धरातल की ऊपरी असंगठित परत है। क्या है दोस्तों? जो मृदा है वो धरातल की ऊपरी असंगठित चट्टानी परत है, परत। ठीक है, तो मृदा क्या है, धरातल की ऊपरी असंगठित चट्टानों से निर्मित परत है, जो क्या है, जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व है, यानी विभिन्न प्रकार के तत्व इसमें क्या है, मिले हुए होते हैं। किसमें? मृदा में। ठीक है, अब जो मृदा है वो क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ है उनका क्या है, वो है रूप है। ठीक है, अब मृदा के बारे में विशेष तथ्य है, तो वो देखें कि जो मृदा है, तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, मृदा का अध्ययन है, मृदा का अध्ययन देखिए, तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, वो क्या है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, जो मृदा है उसका अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है, पेडोलॉजी। और मृदा विश्लेषण, मृदा विश्लेषण उसको क्या बोलते हैं, तो जो मृदा का जो विशेषज्ञ होते हैं उसके क्या है, जो कोई भी चीज का विशेषज्ञ उसके लॉजिस्ट लग जाता है, तो ये क्या है, पेडोलॉजिस्ट। पेडोलो पेडोलॉजिस्ट, तो मृदा विशेषज्ञ है उसको क्या कहते हैं, पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। अब मृदा निर्माण की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, मृदा निर्माण की प्रक्रिया, प्रक्रिया मृदा निर्माण। तो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो है पेडोजेनेसिस। क्या है? पेडोजेनेसिस। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि जो मृदा का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, तो उसे तो कहते हैं पेडोलॉजिस्ट। और जो मृदा विशेषज्ञ है उसे क्या कहते हैं, पेडोजोलिस्ट, पेडोलॉजिस्ट। और जो मृदा निर्माण है, यानी मृदा के निर्माण होता है, जैसे चट्टाने का चूर्ण होता है गर्म होकर, तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को तो पेडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लीजिए इसकी छोटे और बढ़ते हैं। अब देखेंगे मृदा की परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा में हम बात करें, क्या है परिभाषा, तो सामान्य परिभाषा देखते हैं। क्या है सामान्य परिभाषा? ठीक है, तो सामान्य परिभाषा की बात करें, या अगर किसी विशेषज्ञ का नाम न दिया हुआ और ऐसे बात करें कि मृदा की परिभाषा क्या है,
ठीक है दोस्तों, तो मृदा की परिभाषा है वो क्या है, भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी की, यानी जो भूप्रपट्टी है हमारा जो समतल धरातल है उस पर क्या है, मृदा भूप्रपट्टी की, जिस पर क्या है, कार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक, यानी मृदा जो है वो भूप्रपट्टी की ऊपरी परत है जिस पर क्या है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, पदार्थ, वो भी क्या है, असंगठित रूप में, असंगठित रूप में क्या है, पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो कार्बनिक है क्या है, जो कार्बनिक है उसे क्या बोलते हैं, जैविक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है, भूप्रपट्टी की वह तरह जो जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जो अकार्बनिक है, अकार्बनिक है उसे क्या बोलते हैं, अजैविक है जी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो कार्बनिक है उनको जैविक, और जो अकार्बनिक है उन्हें अजैविक बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, लीजिए इसके जो अब देखें क्या है, एक विशेषज्ञ है डॉक्टर बेनेट। कौन है, डॉक्टर बेनेट। तो जो डॉक्टर बेनेट, उन्होंने क्या है, मृदा की परिभाषा दी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो डॉक्टर बेनेट है उन्होंने क्या परिभाषा दी है। तो ये डॉक्टर जो बेनेट है थे वो कहाँ के थे, पहले तो ये देखते हैं, ये थे अमेरिका के, अमेरिका के, कौन, डॉक्टर बेनेट। अब जो डॉक्टर बेनेट उन्होंने मृदा के बारे में एक परिभाषा दी थी, तो वो देखते हैं वो परिभाषा कौन सी थी। तो वो है कि जो धरातल है उसकी ऊपरी जो क्या है, जो धरातल है, धरातल है, धरातल की ऊपरी जो परत है, क्या है, धरातल की जो ऊपरी परत है वो क्या है, वो क्या है, जो चट्टान, चट्टान व जीवाश्म। तो डॉक्टर जो बेनेट है वो बोलते हैं कि जो धरातल की ऊपरी जो परत है वो क्या है, चट्टानों के विघटन व जीवाश्मों के योग से बनी है, यानी जो दोनों का योग है, इनके योग से क्या बनी है, वो मृदा बनी है। डॉक्टर बेनेट क्या बोलते हैं, डॉक्टर बेनेट है वो बोलते हैं कि जो धरातल की ऊपरी परत है वो क्या है, चट्टानों का विघटन व विभिन्न प्रकार की क्या है, इसमें जीवांश मिलकर क्या है, मृदा का निर्माण होता है। तो दोस्तों पूछ ले कि डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा में किन किन तत्वों का क्या है, वो योग है। तो क्या है, चट्टान और जीवांश, इन दोनों का जो योग है उनसे क्या है, मृदा निर्मित होती है। ठीक है दोस्तों, अब और देखते हैं हम, तो एक वैज्ञानिक है, कौन है, विल्कोन्स, विल्कोन्स। तो विल्कोन्स क्या बोलते हैं, तो विल्कोन्स बोलते हैं मानव इतिहास का संबंधी क्या है, मृदा है। ठीक है, क्या बोलते हैं विल्कोन्स, मानव इतिहास का संबंध मृदा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखी कि मृदा की परिभाषा, एक तो सामान्य परिभाषा देख ली हमने, एक डॉक्टर बेनेट के द्वारा जो कहा थे, अमेरिका के मृदा विशेषज्ञ थे, और एक देखी हमने विल्कोन्स के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि जो विश्व मृदा दिवस देखिए, क्या है, विश्व मृदा दिवस। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा जो दिवस है वो है 5 दिसंबर। ठीक है, लीजिए जो जो हमारी पूछी जाती है परिभाषा, वो परिभाषा हमारी पूरी। ठीक है, अब मृदा का जो निर्माण है वो देखते हैं। ठीक है, लीजिए इसके जो
ठीक है दोस्तों, तो अब मृदा का क्या है संगठन देखेंगे हम। क्या देखेंगे? मृदा का संगठन। मृदा का संगठन। तो मृदा है वो किन किन से मिलकर या किन किन तत्वों से मिलकर बनी है? तो मृदा क्या है? मृदा चार मुख्य से चार तत्व है जो मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखते हैं हम कार्बनिक तत्व है। क्या है? कार्बनिक। अब कार्बनिक को हमने क्या बोला था? जैविक बोला था। जैविक। अब और देखते हैं इसको, तो इससे क्या बोलते हैं? इसे जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म। तो पहला तत्व हमारा जो है मृदा के संगठन या निर्माण में, तो वो है कार्बनिक, जैविक, जीवाश्म और देखिए ह्यूमस। ह्यूमस। तो जो ह्यूमस ये अब मृदा में क्या है? मृदा निर्माण में इनका कितना प्रतिशत योगदान है? तो वो देखते हैं, तो इनका जो योगदान है वो 5 से 10% है। क्या है? तो पूछ ले दोस्तों, इनमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा आपको अभी। दूसरा तत्व अगर हम देखें मृदा निर्माण में, तो दूसरा तत्व है वो कौन सा है? तो कौन सा है? पहला देखा था हमने कार्बनिक, दूसरा देखा था अकार्बनिक। अकार्बनिक। अकार्बनिक को क्या बोले थे? अजैविक। अजैविक। ठीक है, तो कार्बनिक, अकार्बनिक और अजैविक या फिर चट्टान। तो इसका अगर प्रतिशत देखिए हम, जो कार्बनिक, अजैविक और चट्टान है, इनका क्या है मृदा निर्माण में योगदान देखिए, तो इनका कितना है? इनका है वो 40 से 50% योगदान है। तो हम क्या है कि जिनका सर्वाधिक योगदान होता है वो क्या है? मूल पदार्थ होता है। तो जो मृदा निर्माण है उनमें दोस्तों पूछ ले कि मूल पदार्थ, मूल पदार्थ। तो मृदा का जो संगठन है उसमें मूल पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? वो कार्बनिक है। क्योंकि इसका योगदान कितना है? 40 से 50% है वो मृदा के संगठन में इसका योगदान है। तो अगर तीसरे तत्व की हम बात करें तो वो है जल। अगर जल की बात करें तो वो कितना है? वो 25% है। ठीक है, अब फिर देखते हैं हम, तो इसमें है वायु। चौथा तत्व है वायु। तो वायु का अगर योगदान देंगे तो वो है 25%। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारा मृदा का क्या है संगठन है, उसमें क्या है चार तत्व अहम भूमिका निभाते हैं। उनमें एक देखा हमने कार्बनिक जो है 5 से 10%, दूसरा देखा अकार्बनिक जो कि कितना है 40 से 50। इसे क्या बोलते हैं? मूल पदार्थ बोलते हैं, जिससे क्या है मृदा में सर्वाधिक योगदान होता है। फिर देखते हैं जल, वो है 25% योगदान, और वायु का देखें तो वो 25% योगदान। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि चार ये दिए हुए होंगे और चारों के जो आंकड़े हैं वो दिए हुए होंगे और मिलान करवाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब देखते हैं आगे कि मृदा निर्माण, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, जो मृदा निर्माण है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात करें। ठीक है, तो इनमें देखिए तो पहला जो कारक है वो क्या है? पैतृक चट्टान। पैतृक चट्टान, यानी पैतृक चट्टान है तो क्या है मृदा निर्माण को सर्वाधिक प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखिए, अब इसे हमने क्या बोला था? मूल मूल पदार्थ बोला था, क्योंकि सर्वाधिक योगदान किसका होता है? वो पैतृक चट्टान या चट्टानों का या अकार्बनिक तत्वों का। ठीक है, तो ये सर्वाधिक मृदा की क्या है निर्माण की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, तो इसमें क्या है? तो दूसरा देखिए वो जीवाश्म है। जीवाश्म तत्व, तो
तो दूसरा तत्व कौन सा प्रभावित करेगा मृदा को, तो वह जीवाश्म तत्व। इसे ही क्या बोलते हैं, कार्बनिक बोला था, कार्बनिक बोला था, और इसे ही क्या बोला था, ह्यूमस बोला था। ठीक है, अब तीसरा तत्व देखिए जो मृदा के निर्माण को क्या है प्रभावित करता है, वो क्या है, जलवायु। हम जैसे जो मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि जलवायु के अनुसार क्या है, मृदा विभिन्न जो जलवायु प्रदेश है उनमें अलग अलग पाई जाती है। तो जलवायु की क्या है, वो मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। चौथा कारक देखें हम तो वो है उच्चावच। क्या है दोस्तों, तो उसे बोलते हैं, चौथा जो कारक है वो है ढाल या तुंगता। ढाल या तुंगता या उच्चावच या ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ही नाम है कि ढाल, तुंगता, उच्चावच या ऊंचाई। ये भी क्या है, मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। क्यों, जैसे भी हम धरातल है, धरातल से जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो क्या है, जैसे पर्वत है तो पर्वतों पर क्या है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ढाल या तुंगता या उच्चावच क्या है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पांचवा जो कारक है वो है समय। समय, तो समय में हम समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे समय है, जितनी मृदा के जितने अधिक कण मोटे होंगे तो वो क्या है, नवीन मृदा है। और जितने अधिक बारीक, यानी जितने बारीक महीन कण होंगे वो क्या है, समय का प्रभाव है, क्योंकि वो उतनी ही पुरानी मृदा है। जैसे काली मृदा है वो क्या है, पुरानी मृदा है। सबसे पहले की मृदा कौन सी, काली मृदा, जिसके सबसे महीन कण होते हैं और जल धारण क्षमता क्या है, सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो समय क्या है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रक्रम या प्रक्रिया। प्रक्रम या प्रक्रिया, ये क्या है, ये भी मृदा निर्माण की प्रक्रिया को जो है वो प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, तो जो मुख्य छह तत्व थे वो हमने देखे। पहला कौन सा, पैतृक चट्टान या मूल पदार्थ। दूसरा देखा हमने जीवाश्म, क्या देखा, जीवाश्म या कार्बनिक या ह्यूमस। फिर देखा हमने जलवायु, जो क्या है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। फिर ढाल देखा, तुंगता, उच्चावच और ऊंचाई। फिर देखा हमने समय, और अंत में देखा हमने प्रक्रम या प्रक्रिया कि मृदा की जो निर्माण है वो किस प्रक्रिया से हुआ। ठीक है, वो भी क्या है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। लीजिए स्क्रीन से बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो हमारा क्या है, पूरा हुआ। अब हम क्या है, आज देखेंगे कि जो कृषि क्या है, कृषि जो केंद्रीय कृषि विभाग है, क्या है, केंद्रीय जो कृषि विभाग है उनके अनुसार देखिए कि राजस्थान में कितने प्रकार की मृदाएं हैं। इसके अनुसार केंद्रीय कृषि विभाग का वर्गीकरण, ठीक है, तो केंद्रीय जो कृषि विभाग है उनके अनुसार राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण देखिए। ठीक है, तो वो देखते हैं कितने प्रकार में बांटा गया है, तो इसमें 8 प्रकार है। कितने हैं, 8 प्रकार है, उनमें बांटा गया है। अब देखते हैं उनको। ठीक है, अब देखते हैं कि जो केंद्रीय कृषि विभाग के अनुसार जो मृदा का वर्गीकरण है उनमें देखें हम तो कितने प्रकार में, 8 भागों में बांटा गया है। अब जो 8 भाग है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो पहला हमारा भाग आएगा वो कहाँ आएगा, शुष्क मरुस्थल या जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उनमें आएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला भाग होगा वो देखिए तो वो कौन सा है, तो पहला होगा यहाँ बलुई मृदा। बलुई मृदा, ठीक है दोस्तों, तो पहली मृदा कौन सी हुई हमारी, वो हुई बलुई मृदा।
अब दूसरी मृदा के बारे में हम बात करें तो जो दूसरी मृदा होगी वो होगी भूरी बलुई मृदा। ये क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तो दूसरी मृदा यहाँ पाई जाए तो जो दूसरी मृदा है, दूसरी मृदा के बारे में बात करें वो होगी भूरी बलुई मृदा। कौन सी होगी? भूरी बलुई मृदा। तो पहले हमारी हुई बलुई मृदा के और दूसरी हुई भूरी बलुई मृदा। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरी मृदा की बात करें। कौन सी? तीसरी मृदा की बात करें तो तीसरी मृदा में हमारी आएगी लाल लोमी। तो तीसरी मृदा हमारी है वो है लाल लोमी। लाल लोमी मृदा। ठीक है, तो पहले हमारी जो मृदा हुई वो हुई बलुई मृदा, दूसरी हुई वो है भूरी बलुई मृदा और तीसरी हुई वो है लाल लोमी मृदा। अब देखते हैं दोस्तों हम जो चौथी मृदा है वो क्या है। जो चौथी मृदा है तो चौथा क्या है हमारा? वो है लाल काली मृदा। अब पांचवा पार्ट देखते हैं तो जो हाड़ौती प्रदेश है हमारा, क्या है? हाड़ौती प्रदेश। तो उसमें है कौन सी? हल्की काली मृदा। ठीक है दोस्तों, तो जो हल्की काली मृदा है वो कहाँ है? हाड़ौती प्रदेश में। ठीक है, तो हाड़ौती प्रदेश में कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ है। ठीक है, अब जो 6 नंबर की हमारी मृदा देखते हैं, 6 नंबर जो मृदा है तो यहाँ से क्या है? बनास नदी उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो बनास नदी है, तो जो बनास नदी का जो दक्षिणी भाग है उसमें 6 नंबर की हमारी मृदा है। तो उस मृदा का हम देखते हैं कि कौन सी जो मृदा है वो है। ठीक है, तो उसमें देखिए हम तो वो है लाल पीली। कौन सी है? लाल पीली जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों, तो लाल पीली है जो जलोढ़ मृदा है वो बनास बेसिन का दक्षिणी भाग। फिर एक और देखिए हम जो 7 नंबर मृदा है वो है जो मालपुरा करौली का मैदान है। तो वहां पर कौन सी है? वहां पीली भूरी जलोढ़ मृदा। ये कहाँ है? ये है जो मालपुरा करौली का मैदान है वहां पर है। ठीक है, अब अंतिम हमारी जो मृदा होगी 8 नंबर वो है जो बाणगंगा मैदान है। बाणगंगा का जो मैदान है उस बाणगंगा के मैदान में, तो जो बाणगंगा मैदान है तो उसमें कौन सी मृदा है हमारी? तो वो होगी भूरी जलोढ़ मृदा। भूरी जलोढ़ मृदा। ठीक है,